कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकानों पर आयकर विभाग और जीएसटी की छापेमारी अब भी जारी है। पिछले 32 घंटे से कन्नौज में डीजीजीआई की टीम छापेमारी कर रही है। आज से जीएसटी की नई टीम भी जांच में लग गई है। पीयूष जैन के घर से अब तक 170 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। बरामद की गई रकम को 21 बक्सों में रखा गया है। नोटों की गिनती के लिए बैंक कर्मचारी जुटे हुए हैं। पीयूष जैन के घर से मिले 170 करोड़ रुपए को लेकर सियासत भी चल रही। सवाल उठ रहा है कि करप्शन के इत्र के कितने खिलाड़ी, इसमें कितने लोग शामिल हैं, यह कब से चल रहा था और क्या और ठिकानों पर भी कैश, सोना या चांदी यह सब कुछ बरामद होगा। जिस तरह से छापेमारी आगे बढ़ती जा रही है, कई और चीजें बरामद हो रही हैं और उनसे सवाल उठ रहे हैं। हर राजनीतिक दल पीयूष जैन का संबंध एक दूसरे से जोड़ने में लगा हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए कितने खिलाड़ी हैं इस करप्शन के खेल में, यह समझने की कोशिश करते हैं। 32 घंटे से इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी चल रही है, ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जीएसटी की एक नई टीम यहां पर जांच में जुट गई है। 32 घंटे से कन्नौज वाले घर पर रेड चल रही है। 170 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक बरामद हो चुका है। 23 दिसंबर को अहमदाबाद से डीजीजीआई की टीम कानपुर पहुंची। सबसे पहले कानपुर के पान मसाला कंपनी पर छापेमारी की गई। 23 दिसंबर को ही डीजीजीआई की टीम को इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बारे में पता चला। फिर यह टीम पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर पहुंची, वहां पर रेड की। 24 दिसंबर को शाम 6 बजे तक पीयूष जैन के घर पर यह छापेमारी चल रही थी और वहां से 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। 24 दिसंबर को कानपुर के बाद पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर रेड हुई। 48 घंटे से कन्नौज में डीजीजीआई की टीम छापेमारी कर रही है। पीयूष जैन के पड़ोसियों के घरों में भी तलाशी ली जा रही है। कन्नौज में डीजीजीआई की टीम में 15 लोग शामिल हैं जो इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और कन्नौज वाले घर से भी कैश बरामद हो रहा है। तो पिछले कई घंटों से इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आइए जानते हैं डीजीजीआई की टीम कब कानपुर पहुंची और कब पीयूष जैन के बारे में टैक्स चोरी का पता चला और कैसे 170 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट। कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन के कई ठिकानों पर 23 दिसंबर से लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी चल रही है। यह टीम अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश पहुंची थी। कानपुर में सबसे पहले छापेमारी की गई थी पान मसाला वाली कंपनी पर। 23 दिसंबर को पान मसाला वाली कंपनी से ही पीयूष जैन का पता चलता है और फिर पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर छापेमारी शुरू होती है, जो कि 24 दिसंबर शाम 6 बजे तक लगातार छापेमारी चलती है, जहां पर 150 करोड़ से ज्यादा कैश कानपुर वाले घर पर पीयूष जैन के मिला था। जिसके बाद से ही यहां कन्नौज के घर पर भी छापेमारी लगातार चल रही है, जो कि कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटे बीत चुके हैं और यह छापेमारी लगातार कन्नौज के घर पर चल रही है। कन्नौज के पीयूष जैन के इस घर पर, उनके अगल बगल के घरों पर भी तलाशी चल रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम यहां पर लगातार डेरा डाले हुए है। 15 से ज्यादा लोगों की टीम इस पूरी छापेमारी की प्रक्रिया में शामिल है और यहां पर देर रात 25 दिसंबर को एक नोट गिनने की मशीन को भी जीएसटी की टीम साथ लेकर आई थी, जिसके बाद से अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यहां पर भी कोई कैश बरामद हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है, लेकिन 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और आज 26 दिसंबर, आप ये कह सकते हैं चौथा दिन लगातार जीएसटी की छापेमारी चल रही है। शुरुआत जीएसटी की चोरी से हुई थी, लेकिन अब मामला कहीं और पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि करोड़ों में कैश मिल रहा है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार पीयूष जैन के पास इतना ज्यादा कैश कहां से आया। क्या यह पूरा का पूरा पैसा पीयूष जैन का ही है या इसके पीछे कोई और है या कोई बड़ा कारोबारी है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त हर आदमी तलाश रहा है और अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा करती हैं, क्या नई चीजें लोगों के सामने रखती हैं, क्योंकि छापेमारी लगातार चल रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.